बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पर मैंने बात करनी है, जो मकसूद है, वो मौजू ऐसा है जो हर ज़बान पे होता है और हर कान से यानी समाज से वो टकराता है और हर जगह पर लिखा नज़र आता है। तो लेकिन उसको बहुत मानों में बहुत नेगेटिव यूज़ भी किया जाता है, बहुत पॉजिटिव भी यूज़ किया जाता है। अगर इसको नेगेटिवली यूज़ करें तो ज़िंदगियाँ इंतहाई जो है अज़ियतनाक, कर्बनाक और ख़तरनाक बन जाती हैं। लेकिन अगर इसी को पॉजिटिवली यूज़ करें तो इंतहाई पावरफुल वर्ड्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आई लव यू की, मुझे तुमसे मुहब्बत है। ये अल्फाज वैसे बहुत सादा हैं, लेकिन अगर आप यकीन माने, सिर्फ मैं 2-3 एंड से इस पर बात करूंगा और कोशिश मेरी होगी कि मैं मुख्तसर अंदाज से बात करूं, क्योंकि जो 3-4 पहलुओं से बात करनी है वो बहुत यानी तवील जो एक्सप्लेनेशन और वजाहत डिमांड करते हैं। इसीलिए मैं टू द पॉइंट जो है बात करना चाह रहा हूँ उन पर, ताकि वो मुख्तसर अल्फाज में भी आप तक पहुँच सके। तो इसीलिए पहली बात इसमें यह है कि ये जो अल्फाज हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से सबसे बेसिक रूल एक जो समझ आती है ना, वो कुरान पाक की एक आयत है, सूरह फतह की आयत है। तो और वो आयत भी बहुत सादा सी है, उसका तर्जुमा किसी भी यानी क्या नाम है, कहीं पर भी देख लीजिएगा तो वो ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, वो कुफ़ार पर तो बड़े शदीद और सख्त होते हैं, आपस में बड़े रहीम होते हैं। तो ये पहला उसूल जो डिफ़ाइन कर दिया गया, जिसको आपसे मोहब्बत होगी तो याद रखिएगा उसको उससे भी मोहब्बत होगी जो आपसे ताल्लुक़ वाले लोग हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपसे मोहब्बत का कोई दावा करता है लेकिन आपके जो ताल्लुक़ वाले लोग हैं उनसे वो नफ़रत या दुश्मनी रखता है, तो इसका मतलब है ये दावे में सच्चाई नहीं है। इसी वजह से जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बिना पर वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली से, अहलो अयाल से और सहाबा से मोहब्बत करता है। और इसी वाले से मैं दूसरे यानी एक और मिसाल दे दूँ, एक कि जो खाला का इतना दर्जा इस्लाम में बताया गया, खाला का दर्जा क्यों बताया गया इतना, क्योंकि वो माँ की निस्बत से रिश्ता होता है और माँ से ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। तो माँ के रिश्ते की निस्बत उस रिश्ते से भी इतना ज़्यादा ताल्लुक़ होता है कि एक रिश्ते से अगर सही मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, तो उससे जुड़े रिश्तों से मोहब्बत लाजमी होगी। तो ये इसका दूसरा पहलू मुख्तसर, क्योंकि मैंने बात करनी है इसलिए मैं यानी मुख्तसर बात कर रहा हूँ, वरना एक एक पॉइंट की बड़ी लंबी तवील एक्सप्लेनेशन है। तो ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव लफ्ज़ बोले जाएं, पॉजिटिवली बोले जाएं, मुझे तुमसे मोहब्बत है या आई लव यू कहा जाए और पॉजिटिव हो, तो यकीन माने ज़िंदगियों में सुकून आएगा, ज़िंदगियों में निखार आएगा, ज़िंदगियों में मोहब्बत की चाशनी आएगी, ज़िंदगी में रौनकें आएंगी, ज़िंदगी में हंसी मुस्कुराहटें आएंगी, ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। लेकिन एक मर्तबा इसकी पावर को आप देखें तो सही, जो आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ आप ये लफ्ज़ को वाकई प्रैक्टिकली, तो अगर आप यानी पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल करके देखें तो आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा होगा। अगर इन्हीं अल्फाज की हम बात करें कि इसको नेगेटिवली कैसे यूज़ किया जाता है, बहुत से मौक़ों पर आप ये लफ्ज़ सुनते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नेगेटिव हो रहा होता है। आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इंशाल्लाह, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे जज कर पाएंगे कि ये अल्फाज में इखलास है या नहीं है, तो वो भी इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन पहले मैं अब ये बताता चलूँ कि इसका नेगेटिव इस्तेमाल कैसे होता है। नेगेटिव इस्तेमाल ऐसे होता है कि मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ दूसरे बंदे को डिसीव करना होता है, धोखा देना होता है, सिर्फ दूसरे बंदे को यानी किसी ट्रैक से हटाना होता है, किसी दूसरे ट्रैक पर ले जाना होता है, तो उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सोच नेगेटिव होती है, लेकिन इरादा नीयत नेगेटिव होती है, मनफी होती है, जिसकी वजह से इसके असरात बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये पावरफुल वर्ड्स हैं, बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। अब नेगेटिवली यूज़ किया तो इसके जो असरात हैं वो भी इंतहाई नेगेटिव होंगे। अगर कोई शख्स आपसे ये लफ्ज़ बोल रहा है और आपके जो मुताल्लिकीन, आपके करीबी लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो उनसे जनाब उसका ताल्लुक़ ये बताता है कि जी आप ये अल्फाज एक बंदे से कह रहे हैं, उस बंदे से मुताल्लिक़ जो लोग हैं उनको आप यानी नेगेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब है कि इन अल्फाज में सच्चाई नहीं है।
पहचान इनकी कैसे होगी, ये याद रखिएगा, उसूल बता रहा हूँ आपको। किसी भी मौके पर आप इस उसूल को परख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये अल्फाज किसी ने मुझसे सही बोले हैं या इसने मुझे धोखा देने के लिए बोले हैं। ये अल्फाज या तो आपके साथ वाकई सही मानों में कोई बोल रहा होगा, या फिर आपको धोखा देने के लिए बोल रहा होगा, या आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपका तमाशा बनाने के लिए बोल रहा होगा। अब कैसे पता चलेगा? उसके लिए आसान सा फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि अगर कोई आपको ये लफ्ज़ कहे, अगर कोई आपसे ये लफ्ज़ कहे तो पहली बात ये याद रखिएगा कि आपका जो दोस्त है, उसके जो दोस्त हैं या उससे जो मुताल्लिकीन हैं, उनके बारे में भी आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, उनके बारे में भी आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, उनको भी अपना दोस्त समझेंगे। तो इसीलिए पहला उसूल ये याद रखिएगा। एक मेरी वालदा का शेर है इस हवाले से, और बहुत ज़बरदस्त शेर है, तो वो शेर भी ज़रा सुनते जाएं। और इसमें भी यही उसूल वजाहत के साथ बयान किया हुआ है कि तुमसे दुश्मन मेरे बहुत खुश हैं, तुमसे दुश्मन मेरे बहुत खुश हैं, तुम मेरे दोस्त हो नहीं सकते। तो इसलिए दूसरा उसूल याद रखिएगा कि जो आपका दुश्मन है, आपके दुश्मन को खुश करने वाला आपका दोस्त कभी भी नहीं हो सकता। अगरचे वो आपको ये अल्फाज कहे लेकिन आपके दुश्मन को खुश करता हो, इसका मतलब है वो ये आपसे झूठ बोल रहा है, आपका मजाक बना रहा है, और आपके साथ ये नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा है, क्योंकि वर्ड्स तो पावरफुल हैं। और अगर पॉजिटिवली यूज़ करें, जब खुशियाँ आएंगी और राहतें आएंगी, आसानियाँ आएंगी, मुस्कुराहटें होंगी, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अगर यही अल्फाज नेगेटिवली इस्तेमाल किए जाएँ तो इनके असरात क्या होंगे? तो इनके असरात ये होंगे, जो आपके करीबी लोग होते हैं, जो वाकई आपसे मुखलिस होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब उन पर बातें खुलती चली जाती हैं, वो आपसे कट जाते हैं। और जो आपको इस्तेमाल करने वाले बंदे होते हैं, अपना फ़ायदा निकालने वाले बंदे होते हैं, वो आपसे आर्जी तौर पर जुड़े होते हैं। जब उनका मतलब निकलता है तो उस वक्त वो आपको ठोकर लगाकर वो भी चले जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि फिर आप याद करते हैं, सोचते हैं कि कौन हमारे साथ मुखलिस था, उसके साथ हमने क्या किया, और कौन था जिसकी वजह से हम अपने मुखलिस के साथ नेगेटिव हुए और उसने हमें क्या किया। तो ये आप किसी भी मोड़ पर ज़रा गौर करेंगे, आपको ये बात समझ आ जाएगी। ये दो उसूल ज़हन में याद रखिएगा कि जिसके साथ ये पॉजिटिवली अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत पावरफुल रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो इसके नेगेटिव अंदाज से इस्तेमाल करने के हवाले से, तो भी याद रखिएगा, तो इसके नेगेटिव असरात भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। रिश्ते टूटते हैं, नफ़रतें पैदा होती हैं, दिलों में बुग़्ज़, हसद, कीने डेवलप होते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात बढ़ते बढ़ते यानी दूरियों की शक्ल में, नफ़रतों की शक्ल में और ताल्लुकात टूटने की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। ये दो बातें तो मैंने ये कर दी हैं। और इसी हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक झगड़ा चल रहा है, लड़ाई हो रही है, और दो तबकात आमने सामने हैं, क्योंकि मैं कोशिश मेरी ये होती है कि हक़ और सच बात करूं। तो उसी हवाले से एक तरफ अगर देखा जाए तो वो लोग हैं कि जिनको TLP के नाम से जाना जाता है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से, और दूसरी तरफ जो गिरोह है उसको यानी PTI के नाम से जाना जाता है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि हुकूमत इनकी है तो इसलिए आप यूँ कह सकते हैं, एक तरफ हुकूमत है और दूसरी तरफ TLP है। या अगर आप यानी सादा लफ्ज़ों में बात करें, एक तरफ PTI है और दूसरी तरफ TLP है। अब इनमें बात की जाए कि हक़ पर कौन है और सच पर कौन है, तो जिस तरह मैंने एक उसूल आपसे बयान किया, दोबारा मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ और इस पर ज़रा गौर करें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा परखिएगा। मैंने आपसे ये कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो नहीं सकते, तुमसे दुश्मन मेरे बहुत खुश हैं, तुम मेरे दोस्त हो नहीं सकते, तुमसे दुश्मन मेरे बहुत खुश हैं, तुम मेरे दोस्त हो नहीं सकते। तो इसलिए ये बात को ज़हन में रखते हुए आप ज़रा गौर कीजिए, ज़रा गौर कीजिए, ज़रा सोचिए समझिए कि आज दुनिया आलम कुफ्र किससे खुश है? आज आलम कुफ्र किससे खुश है? यकीनन हुकूमत से खुश है, क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर रही है। बात हुकूमत के ख़िलाफ़ है, बात हुकूमत के ख़िलाफ़ है, लेकिन बात क्योंकि हक़ है, सच है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे एंड पर 100 तरह की गलतियाँ सही, 100 तरह के मामलात में बिगाड़ सही, लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक उसूल हमें ये बता रहा है कि हुकूमत तो बहरहाल गलत है। तो इसीलिए इस पैगाम के साथ कि अपने दोस्तों को और दुश्मनों को पहचानें और हक़ और सच को जानें, इसके साथ ही मैं आज की बात का इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
اور اس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجئے گا، اس پہ غور و فکر کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور کچھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہو اس ویڈیو کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے جو آئندہ ویڈیو کا ٹاپک ہو سکتا ہے تو وہ شیئر کیجئے گا کمنٹس کی صورت میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔